हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड साप्ताहिक समसामयिकी जो कि 3 जुलाई से 9 जुलाई 2023 के मध्य की है। ठीक है, उत्तराखंड साप्ताहिक समसामयिकी, तो इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए, ठीक है, कुल कितने व्यक्तियों को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कितने व्यक्तियों को किया गया है? सही आंसर हो जाएगा कुल 9 व्यक्तियों को। ठीक है, इसके अंतर्गत देखो, जो उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान है कुल 9 साहित्यकारों को दिया गया है वर्ष 2022 के लिए। इसके अंतर्गत मतलब उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के अंतर्गत अलग अलग श्रेणी में दिया गया। देखो, चंद्र कुमार बर्तवाल पुरस्कार किसको दिया गया है? संतोष कुमार तिवारी को। शैलेश मटियानी पुरस्कार किसको दिया गया? अमृता पांडे को। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल पुरस्कार किसको दिया गया? प्रकाश चंद्र तिवारी को। भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार किसको दिया गया? दामोदर जोशी देवांशु को। गुमानी पंत पुरस्कार किसको दिया गया? राजेंद्र सिंह बोरा उर्फ त्रिभुवन गिरी को। भजन सिंह सिंह पुरस्कार किसको दिया गया है? ये नरेंद्र कठैत होगा। ठीक है, ये परेंद्र आ रखा है यहाँ पर, नरेंद्र कठैत। ठीक है, नरेंद्र कठैत होगा, इसको चेंज कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा आप लोग। अगला देखो, गोविंद चातक पुरस्कार किसको दिया गया? महावीर रवाल्टा को। सरदार पूर्ण सिंह पुरस्कार किसको दिया गया? गुरुदीप को। और प्रोफेसर उन्नवान चिश्ती पुरस्कार किसको दिया गया? राजेश आनंद असीर को। ठीक है, इनमें जो महत्वपूर्ण आपने ध्यान रखना है, देखो, चंद्र कुमार बर्तवाल आपने ध्यान रखना है। ठीक है, शैलेश मटियानी, इसके अलावा देखो पीताम्बर दत्त बर्तवाल पुरस्कार, ये तीनों आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार भी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा एक और पुरस्कार जो महत्वपूर्ण है वो है गोविंद चातक पुरस्कार। ठीक है, तो ये पहले पूछे भी गए हैं इस तरह से, तो ध्यान रखिएगा सारे के सारे, मतलब याद तो लगभग सभी कर लेना, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें देखो, एक प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 1 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला है, 15 जुलाई 2023 को मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ होनी प्रस्तावित है? मतलब उत्तराखंड के किस स्थान पर मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होनी है? तो कहाँ पर होनी है? नरेंद्र नगर में। ठीक है, जो मार्च के महीने में कहाँ पर हुई थी? देहरादून में हुई थी। ठीक है, देहरादून में हुई थी, 15वीं थी। तो अभी 24वीं बैठक कहाँ पर होनी है? नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ पर होनी है? नरेंद्र नगर में होनी है, ध्यान रखिएगा। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। तो जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, इनका अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री। जो जीएसटी परिषद होती है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। और तीसरा जो आता है नीति आयोग, इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये तीनों आपने ध्यान रखने हैं। और इसमें कौन कौन से मुख्यमंत्री, किस किस राज्य के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होने हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी सरकार आपके द्वार, ठीक है, मतलब अपनी सरकार आपके द्वार, नागरिक सेवा आपके द्वार, इस तरह से भी है, योजना कहाँ पर शुरू की गई है? ठीक है, अपनी सरकार आपके द्वार जो योजना है कहाँ पर शुरू की गई है? फिलहाल ये देहरादून जनपद में शुरू की गई है। ठीक है, देहरादून जिले में। इसके अंतर्गत देखो, जो 575 सेवाएं पहले अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से दी जाती थी, पहले एक पोर्टल भी बनाया गया ना, उत्तराखंड सरकार का पोर्टल है, अपनी सरकार पोर्टल, तो उसके माध्यम से जो 575 सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं, वो अब घर बैठे ही कराई जाएंगी। मतलब इसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है, इस नंबर पर कॉल करो तो जो भी सुविधा चाहिए, ठीक है, जो भी सेवा चाहिए, इनमें ये घर बैठे मुहैया कराई जाएगी। तो हालांकि अभी फिलहाल केवल देहरादून जनपद में, देहरादून में शुरू की गई है, लेकिन धीरे धीरे मतलब राज्य में भी इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी सरकार आपके द्वार या फिर नागरिक सेवा आपके द्वार पोर्टल कहाँ पर शुरू किया गया? फिलहाल देहरादून में। ठीक है, पोर्टल नहीं, योजना है। ठीक है, पोर्टल पहले शुरू हो चुका था। अगला है, हाल ही में उत्तराखंड निवेश और अवस्थापना विकास बोर्ड, महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड निवेश और अवस्थापना विकास बोर्ड का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री। मतलब किसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। ठीक है, देखो, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री रहेंगे। और सदस्य कौन रहेंगे? वित्त मंत्री और नियोजन मंत्री। तो वर्तमान में उत्तराखंड के नियोजन मंत्री भी कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। ठीक है, तो इसके
अध्यक्ष मुख्यमंत्री रहेंगे और इसमें सदस्य कौन कौन होंगे, वित्त मंत्री और नियोजन मंत्री। तो प्रश्न इस तरह से देखो, अब पैटर्न थोड़ा फिर से बदल रहा है, कल का पेपर आप लोगों ने देखा होगा, तो आपने सारी चीजें ध्यान रखनी, ठीक है। एक विकल्प ये भी बन सकता है, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं, इसमें सदस्य वित्त मंत्री और नियोजन मंत्री बनेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही इसके अतिरिक्त देखो, उत्तराखंड निवेश और अवस्थापना नियामक प्राधिकरण, उत्तराखंड निवेश और अवस्थापना नियामक प्राधिकरण बनाने की घोषणा भी उत्तराखंड सरकार ने की गई है, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मतलब हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, रिटायर्ड जज हैं, ठीक है, वो उसके अध्यक्ष होंगे और साथ में अन्य 2 सदस्य भी इसमें होंगे, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, प्रसिद्ध देवराणा मेला किस जिले में आयोजित होता है। तो देवराणा मेला जो है कहाँ पर आयोजित होता है, ये होता है देखो उत्तरकाशी में, ठीक है। कहाँ पर होता है, उत्तरकाशी में होता है। इसे डांडा की जातिर भी कहा जाता है, ठीक है, इसे डांडा की जातिर भी कहा जाता है। और उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास में मनाया जाता है, ठीक है। जो हिंदी मास है आषाढ़ मास, तो हाल ही में मतलब जो चल रहा था आषाढ़ मास, उसमें मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, किस तिथि को उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि विकास योजना को मंजूरी दी गई। तो उत्तराखंड कैबिनेट की मीटिंग हुई थी हाल ही में 7 जुलाई 2023 को, तो उसी दिन मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि विकास योजना को भी मंजूरी प्रदान की गई है। उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना, ठीक है, सिंपल सा है, प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना क्या है इसका उद्देश्य। देखो, उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि विकास योजना को मंजूरी प्रदान की है। इसके अंतर्गत कुल 6400 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती होगी, जिसमें 8000 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, इसमें सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी और इसके अतिरिक्त गंगा नदी का जो 5 किलोमीटर का दायरा है, ठीक है, इसमें नमामि गंगे कृषि कॉरिडोर के तहत 1950 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती करने को मंजूरी प्रदान की गई है। तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि विकास योजना का संबंध किससे है, जो प्राकृतिक कृषि है उसको बढ़ावा देने से है, ठीक है। और 7 जुलाई 2023 को उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई है। तो यही प्रश्न कुछ महत्वपूर्ण पिछले सप्ताह के जो आप लोगों ने नोट कर लेने, यदि आप लोग समीक्षा अधिकारी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए, धन्यवाद।